करेंगे। बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। गोमिया में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। शादी के महज 2 महीने बाद महिला फांसी लगाकर जान दे देती है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को गोमिया मोड़ पर रखकर मुख्य सड़क जाम कर दिया और सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। परिजनों के मुताबिक महिला की शादी 29 अप्रैल को गोमिया पड़रिया निवासी 2018 बैच के दारोगा संतोष यादव से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष गाड़ी की मांग कर रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर पिंकी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। 29/4/2026 के पिंकी कुमारी को शादी हुआ पटरिया बस्ती में। संतोष यादव एसआई लड़का था और शादी होकर के 10 दिन लड़की यहाँ भी टॉर्चर करने लगा। एगो लड़की वो बोकारो में रखा, बोला तुम स्कॉर्पियो गाड़ी दो और नहीं तो फिर यहाँ से हट जाओ, तुमको हम जान से मार देंगे। फिर रांची ले गया, वहाँ मारपीट किया, गला दबाया पूरा और बस बैठा करके धकेल दिया। लड़की किसी तरह से आया, गोमिया थाना गए, हम लोग गुहार लगाए। थाना प्रभारी महोदय क्या बोले, जाइए पहले आप इलाज कराइए और समाज से आप अथी कराइए, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। पुलिस प्रशासन से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि आपसे हम लोग हाथ जोड़ी विनती कर रहे हैं, श्रीमान आप लड़का को बुलाइए और जो विधिवत लड़की का है, जैसे आप सिंदूर देकर के लाए वैसे सिंदूर देकर के विदा कर दीजिए। तो देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या वर्दी की वजह से आरोपी पर कार्रवाई में देरी की जा रही है? अगर शिकायत हुई थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दहेज प्रताड़ना के आरोप की निष्पक्ष जांच कब पूरी होगी, ये भी सवाल है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या फिर सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कब तक बेटियां दहेज के लिए बलि चढ़ती रहेंगी? और देखिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय भी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या मामला है? गाड़ी मांगने का आरोप लगा रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई आरोप है क्या परिजनों का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पीड़िता लड़की है वो तेनुघाट ओपी क्षेत्र की धरवा टांड की निवासी है। उसकी शादी 29 अप्रैल को 2018 बैच के जो गोमिया पड़रिया निवासी दरोगा हैं संतोष यादव के साथ हुई थी। उसके बाद से ही लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जैसे उसके चाचा पिता और जो भाई बता रहे हैं, और जो स्कॉर्पियो और सियारा की मांग की जा रही थी। हाल के दिनों में जो है 23 जून को पिंकी को मार पीट कर उसके घर भेज दिया गया। उसके बाद परिजन गोमिया थाना जाते हैं, गोमिया थाने में शिकायत करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि वर्दी का जो आपसी संबंध है उसके चलते पीड़िता के साथ न पुलिस ने साथ दिया, न थाना प्रभारी ने दिया। यही कारण है कि वो अपने घर चली गई और फंदे से झूल कर आत्महत्या कर ली। अभी आरोपी पति का कुछ पता है क्या? वो अपने घर पे है क्या? पुलिस ने उससे पूछताछ की है? परिजनों का कहना है कि जो हिंदू रीति रिवाज है, अगर सिंदूर देकर उसे सुहागन उसे ले जाया गया था अपने मायके से, तो उसका विदाई भी जो है वो सिंदूर देके किया जाए। और मांग कर रहे हैं कि उनको पहले बुलाया जाए और जो रीति रिवाज है हिंदू धर्म से उसके किया जाए, उसके बाद ही हम लोग सड़क जाम हटाएंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन लगी हुई है कि इस मामले को सुलझा लिया, लेकिन थाने पर कई सवाल उठ रहे हैं। गोमिया थाना प्रभारी पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जो आरोपी दरोगा है वो पिठोरिया रांची में पदस्थापित है। अब पुलिस को देखना है कि क्या रांची एसएसपी से संपर्क कर उसे यहाँ बुलाया जाएगा, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि जब वो आत्महत्या कर ली उसके बाद वो लगातार स्टेटस में कई तरह के नए नए तस्वीर लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि काफी गंभीर विषय है और एक दहेज के लिए एक बेटी एक बार फिर बलि वेदी में चढ़ गई। यही बोकारो का ये ताजा मामला सामने आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, नवविवाहिता की मौत के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या खाकी की वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही है। और खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां महेश मुंडा से गिरिडीह आने के दौरान पांडेडीह मोड़ के पास एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई और सूचना मिलते ही आसपास के स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए।
बाद में दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना अभी नहीं है, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या फिर तकनीकी खराबी को माना जा रहा है। और देखिए, गार्ड के भरोसे हॉस्टल वार्डन वहां पर मौजूद नहीं थी। घंटों वहां पर हॉस्टल जो था वो बंद था और मामले को दबाने की कोशिश भी की गई। हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, गढ़वा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं के लगातार बीमार पड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दूसरे दिन भी 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच की, कार्रवाई की और सवाल लेकिन फिर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का जिम्मेदार कौन है। कस्तूरबा स्कूल में ये क्या हो गया? छात्राएं बीमार, कौन जिम्मेदार? गुस्साए अभिभावकों का स्कूल पर धावा, ग्रिल तोड़ी, किया जमकर हंगामा। बड़ा सवाल, मासूमों की सेहत से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन? सरकारी स्कूल, मासूम छात्राएं और एक के बाद एक बिगड़ती तबीयत। 100 से ज्यादा बच्चियां बीमार। अगले दिन फिर 8 छात्राएं अस्पताल, जिसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल का गेट तोड़ दिया और जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें हैं गढ़वा के खरौंदी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की, जहां 26 जून देर शाम दूषित खाना और टंकी का गर्म पानी पीने के बाद 100 से ज्यादा अधिक छात्राएं बीमार हो गई। सभी को तत्काल भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद छात्राओं को घर भेज दिया गया, लेकिन शनिवार को उसी विद्यालय की 8 और छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। दूसरे दिन भी बच्चियों के बीमार पड़ने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 10 बोलेरो यहाँ से पिंटू लाल का गाड़ी गया, यहाँ से बना करके रेफर करके पूरा अपने से बड़ा बाबू की गाड़ी को करके 2 गाड़ी यहाँ से गया, पुलिस वाला गाड़ी गया। बच्चियों की लगातार बिगड़ते हालात से नाराज अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग विद्यालय पहुंचे, मुख्य ग्रिल तोड़कर परिसर में घुस गए और जमकर हंगामा किया। हालात बेकाबू होते ही पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ देर के लिए विद्यालय परिसर तनाव का केंद्र बन गया। पानी के था, फिर पानी नहीं आ रहा था। कहाँ से पानी नहीं आ रहा था? बोर से? जी, लाइन भी नहीं था, फिर अंदर पानी गर्मी कैसा है आ रहा था, तो फिर नहीं पीने जाने दे रहे थे। के नहीं जाने दे रहा था? मैम नहीं जाने दे रहे थे। रसोई घर की मैडम। घटना की गंभीरता को देखते हुए गढ़वा के उपायुक्त खुद मौके पर पहुंचे, स्कूल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच में विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आने पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। एक कर्मचारी को छोड़कर पूरे विद्यालय स्टाफ को तत्काल सेवा मुक्त कर दिया गया। साथ ही एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। लगभग 77 बच्चियों को भर्ती कराया गया था, जिसे मतलब उल्टी की शिकायत हो रही थी और सर दर्द कर रहा था। आज मैं खुद यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए। फिलहाल सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं, लेकिन ये घटना सरकारी आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जिस हॉस्टल में बच्चियों का भविष्य संवरना चाहिए, वहीं उनकी सेहत खतरे में पड़ गई। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है। सवाल यही है कि क्या असली जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई, या फिर यही मामला भी कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या सरकारी हॉस्टलों में बच्चियों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? 100 छात्राओं के बीमार होने के बाद भी दूसरी बार लापरवाही कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदारों पर पहले निगरानी क्यों नहीं रखी गई? घटना के वक्त हॉस्टल में वार्डन मौजूद क्यों नहीं थी? न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से नील कमल मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चाईबासा में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मुख्य सड़क के वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 7 किलो अफीम बरामद किया और मौके से पुलिस ने 7 लाख रुपए कैश के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। और खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां रातू थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने कोकर चौक को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर बवाल मचाया। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी और बढ़ई सीओ मौके पर पहुंचे और सीओ के आश्वासन के बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ। ठीक है, वो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, वो काम करके घर जा रहे थे, उसी बीच रास्ते में वो बात कर रहे थे, गाड़ी साइड कर वो बात कर रहे थे। ठीक है, ये घटना हुआ है कौन सा चौक था? हाजी चौक। रातू क्षेत्र में एक्सीडेंट की घटना घटी थी, तो उसमें लोग जा रहे थे अपना एक करने के लिए अंतिम संस्कार, उसी में कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक गए। उन लोगों का इंटेंशन ये रोड जाम करना नहीं था, उन लोगों का इंटेंशन था कि पुलिस से मदद मांगना। हम लोग ने आश्वासन दिया कि मदद करेंगे, वो लोग गए अभी, उसके बाद अब सारा प्रक्रिया। इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो मेरे पास ये जमा करेंगे, जिसमें कि पुलिस की FIR कॉपी जो है वो, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी और एक मृतक का फोटोग्राफ चाहिए होगा। उसके बाद जो है मृतक के आश्रित का आधार कार्ड और फोटो ले लेगा, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी चाहिए होगी। उसी के आधार पे हम लोग उनको चेक से भुगतान करते हैं। झारखंड में 30 जून से शुरू होने वाले विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी कि SIR से पहले सियासत गर्मा गई है। वजह है बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA 2 की नियुक्ति। चुनाव आयोग के आंकड़ों ने राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है। बीजेपी खुद को सबसे तैयार बता रही है, जबकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में BLA 2 अब चुनावी प्रक्रिया के साथ साथ सियासी प्रतिष्ठा का भी मुद्दा बन चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में 30 जून से शुरू होने वाले विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR से पहले सियासत गर्मा गई है। वजह है बूथ लेवल एजेंट यानी BLA 2 की नियुक्ति। SIR अभियान से पहले BLA 2 की नियुक्ति पर राजनीतिक दलों की तैयारी सामने आ गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सबसे आगे है, जबकि कांग्रेस, JMM समेत कई दल पीछे हैं। वहीं आप एक भी BLA 2 नियुक्त नहीं कर सकी। ऐसे में चुनाव से पहले संगठन की ताकत पर भी बहस तेज हो गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है। पार्टी हर स्तर पर तैयार है और कार्यकर्ता पूरे समर्पण के साथ SIR अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। और ये आज कोई नया नहीं हो रहा है, कांग्रेस के जमाने में 7 बार हो चुका है जब उनकी सरकार थी। ये तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में पहली बार SIR का काम हो रहा है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, चाहे जो बाहर से घुसपैठी आकर के जो हमारे अधिकार और हक को छीनने का काम कर रहे हैं, उसको हटाने का काम करना चाहिए। तो वहीं JMM ने बीजेपी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी खुद हर बूथ पर BLA 2 नहीं बना सकी है। पार्टी का दावा है कि उसने भी बड़ी संख्या में एजेंट नियुक्त किए हैं और SIR के नाम पर किसी भी राजनीतिक मंशा को सफल नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, सभी बूथों की बात करेंगे तो मैं तो सवाल करूंगा कि क्या भाजपा ने सभी बूथों पर बना लिया? इसका उत्तर ना होगा। मुझे भी पता है आंकड़े। हम लोगों ने भरसक प्रयास करके एक बहुत बड़ी संख्या में BLA 2 बनाया। BLA 2 को लेकर छिड़ी सियासी जंग अब चुनावी तैयारी की परीक्षा बन गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब सबकी नजर 30 जून से होने वाले SIR पर है, जहां बूथ स्तर की तैयारी ही असली ताकत साबित करेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। रांची में शहर की सरकार बने 4 महीने हो गए, लेकिन अब तक पार्षदों का मानदेय और अन्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर पार्षद नाराज हैं और उनका कहना है कि विधायक और सांसद के मानदेय पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन नगर सरकार को लेकर कोई गंभीर नहीं है।
शहर की बेसिक जरूरत के लिए बनी नगर सरकार के जनप्रतिनिधियों को अब तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऑफिस सहायक हो या फिर खुद का मानदेय, सब कुछ अधर में लटका हुआ है, जिसकी वजह से पार्षदों में नाराजगी है। पार्षद का चुनाव 4 महीना कंप्लीट हुआ आज, लेकिन अभी तक निगम की सरकार सोई हुई है। उन्हें ये नहीं पता कि बनने के बाद नया पार्षद जब आते हैं तो जनता की एक उम्मीद रहती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, लेकिन हम लोग जवाब देने से भाग रहे हैं। बहुत परेशानियां हैं। मानदेय तो बात की बात है, अभी सबसे पहले तो 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने में अभी तक हमें एक फंड नहीं मिली, एक भी किसी भी चीज़ के लिए फंड नहीं। अगर बरसात से पहले बोला गया था गर्मी में 5 बोरिंग देना है, 5 बोरिंग भी नहीं मिला हम लोग को। धनबाद के भूली पंचवटी नगर में करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। काली मंदिर के पास स्थित जमीन पर बीसीसीएल, स्थानीय ग्रामीण और एक अन्य शख्स अपना दावा कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से यहां नींव खुदाई, प्लॉटिंग और घेराबंदी का काम चल रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद अब भूली टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीटीए ने कार्रवाई की है। बीटीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे और निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। इस मामले में बीटीए की ओर से भूली ओपी में लिखित शिकायत भी दर्ज की गई है। बीटीए अधिकारियों के अनुसार सीओ के निर्देश पर जमीन के मापी कराई गई थी और जमीन की सीमा को चूना डालकर चिन्हित किया गया था। इसके बावजूद वहां अवैध निर्माण और घेराबंदी का काम जारी था। मामला ऐसा है कि 1 साल पहले सीओ साहब एक चिट्ठी भेजे थे। उन लोगों ने जो रिगार्डिंग ज़मीन माफिया जो है वो चिट्ठी लिखा था सीओ साहब को, और जिनका चौहद्दी होता है उनको बुलाया जाता है। तो उसमें हम लोग गए थे वहाँ पर। चौहद्दी पे हम लोग अभी वहाँ पर ज़मीन निकल रहा है। तो एक्विजिशन में जो हम लोग 60 डिसमिल ज़मीन जो 1948-49 में हुआ था, वो हम लोग गए वहाँ लैंड मार्किंग कर दिए। सरकारी अमीन के सामने प्राइवेट अमीन था कि इसमें आपको दखल नहीं देना है, तो वो ज़मीन वैकेंट करा दी। 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और प्रथम जब हम ज़मीन खरीदे थे उस समय में छानबीन किए थे तो यही पता चला कि ये सारा ज़मीन गैराबाद है। समझा ना? आप इस पर जहाँ मन वहाँ से रास्ता निकालिए, आप अपना है, जैसे मन है तो घेर भी लीजिए, यही सब जो बोला वो लोग। लेकिन हम लोग जहीं पर अपने जगह पर हैं। ये था, क्लियर हो गया, सीओ का रिपोर्ट आ गया, लोगों को मिल भी गया जो भी रिपोर्ट था। अब लोगों का जो भी दिक्कत है यहाँ पे, जो क्या नाम है इनका, जो लेडीज यहाँ पे दावा कर रही है, उनका खुद पहले पेपर देख लीजिए। सरोज देवी जो भी है उनका खुद पेपर देख लीजिए। हम लोग तो कितने बार पेपर दे के भी देख लिए, पेपर सबके पास होगा हम लोगों का। और फिलहाल